अर्जुन और अभ्या दोनों ही बेचैनी महसूस हो रही थी, पर दोनों की बेचैनी का कारण अलग अलग था। अभ्या अर्जुन के सीने पे अपनी उंगली फिरा रही थी, कभी गोल गोल घुमाती तो कभी कुछ कर रही थी, जिस वजह से अर्जुन को पेशेंट को टेस्ट हो रहा था। तभी वह अभ्या के हाथ को कस के पकड़ लेता और उससे कहता है, अभ्या तुम्हें क्या चाहिए, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। अभ्या जिसे अभी तक अर्जुन के सीने पे अपना चेहरा छुपा रखा था, वो अपने चेहरे को ऊपर उठाकर टिमटिमाते हुए आंखों से देखती है। अर्जुन समझ जाता है कि वो अब यह कुछ उटपटांग बातें ही कहेगी या डिमांड करेगी। अब मासूम सा चेहरा बनाकर अर्जुन से कहती है, वो मुझे ना वो मूवी कंप्लीट देखनी है, क्योंकि अभी उसमें बताने वाले थे कि वो लड़की चुड़ैल कैसे बनी। प्लीज़ आप चलो ना मेरे साथ वो मूवी देखने। अर्जुन अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, मुझे मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं और ऐसी बेकार मूवी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी अर्जुन का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेती है और उससे कहती है, प्लीज़ चलो ना, नहीं तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। यही सोच कर कि उस मूवी में आगे क्या हुआ, प्लीज़ प्लीज़ अर्जुन। आखिरी अभ्या के आगे हार माननी ही पड़ती और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। मिनी थिएटर पर जाते हुए अभ्या एक बार भी अर्जुन का हाथ नहीं छोड़ रही थी। अर्जुन को उसे इतना डरा हुआ देखकर कहता है, जब इतना ही डर लग रहा है तो तुम्हें जरूरी है इतनी हॉरर मूवी देखने की, हम सब भी वापस जा सकते हैं। अभी स्माइल करके अर्जुन से कहते, नहीं मुझे आपके साथ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वो दोनों जाकर मूवी फिर से स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में जहां अभी अपने चेहरे पे डर छुपाने के लिए अर्जुन का हाथ पकड़ कर बैठी थी, थोड़ी देर बाद उसकी गोद में भी बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ से उसके चेहरे को कवर कर लेती है। जब भी कोई हॉरर सीन आता तब वो अपनी एक उंगली उठाकर उसको देखने लग जाती है। अभ्या को बार बार डरता देख अर्जुन उसकी पीठ सहलाने लगता। मूवी बस खत्म होने को ही थी। जब पूरी मूवी खत्म होती है तो अर्जुन अभ्या की तरफ देखता है, जो कि उसकी गोद में बैठे बैठे ही सो गई। शायद अर्जुन ने उसकी पीठ सहलाने की वजह से उसे नींद आ गई थी। रूम का टेम्परेचर भी काफी कम था और अभ्या को ठंड लग रही थी। अर्जुन के काफी थक गया था, इसलिए वो भी ब्लैंकेट लेकर अभ्या को अपने ऊपर सुला कर ही सो जाता है। सुबह अर्जुन की नींद तब खुलती है जब उसे महसूस होता है कोई उसके पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था, जो कि रात को अपना फोन वहीं भूल गया था। जब वह सुबह अपने फोन लेने आया तो अर्जुन और अभ्या को इस तरह एक दूसरे के इतने करीब सोता देखकर उन दोनों की फोटोज लेने लग जाता है। अर्जुन ने राहुल को देख लिया था और राहुल भी अर्जुन को उठा देखकर पहले वहां से भाग जाता है। अर्जुन के ऊपर अभ्या सो रही थी, इस वजह से उसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि इस वक्त अभ्या नींद से उठ जाती। तभी अर्जुन की नजर वहां खड़े वंश पर पड़ती है, जो उन दोनों को ही देखकर स्माइल कर रहा था। वंश को वहां देखकर अर्जुन को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ 4 साल का छोटा सा बच्चा था। उसे राहुल पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो वंश को अपने साथ यहाँ लाया और उसे छोड़कर भी भाग गया। पर बस अर्जुन को गुड मॉर्निंग विश करके आराम से वहां से चला जाता है, जिससे अर्जुन एक गहरी सांस लेता है। फिर चलो कोई तो यहाँ पर राहुल से समझदार है। अर्जुन की नजर अभ्या पे पड़ती है। अभ्या को सोता हुआ चेहरा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन की भी सुबह बहुत दिनों बाद इतनी खुशनुमा थी कि अभ्या उसके इतने करीब थी। अर्जुन अपने ऑटो को अंगूठे से कार को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, पर अभ्या उठी नहीं रही थी। वो कुछ सुनाते हुए फिर से सो जाती है तो अर्जुन उसे फिर से उठाते हुए कहता है, अभ्या उठो, हम अपने रूम में नहीं है, हम यहाँ मूवी देखते हुए वहीं पर ही सो गए थे, यहाँ कोई भी आ सकता है, चलो उठो। पर अभ्या उठ नहीं रही थी तो अर्जुन उसे वैसे उठाकर कमरे में ला जाकर बेड पर सुला देता है। अर्जुन को ऑफिस भी जाना था, क्योंकि एक नई क्लाइंट उसे ध्रुव के साथ पार्टनरशिप का स्टार्ट भी की थी। उसी को एक्सप्लोर करने के ध्रुव के साथ निकल जाता है। अब जब अभ्या की नींद खुलती तो कमरे में अकेली होती तो उसे याद आता है कि किस तरह अर्जुन उसे उठाकर रहा था, पर वो उठ नहीं रही थी। तो वो बेड पर खड़ी होकर बाथरूम चली जाती है। वो बाथरूम से वापस आकर देखती है तो सामने वंश बैठा हुआ था, जो अभ्या को देखकर बड़ी सी स्माइल करके उसकी तरफ भाग लेता है। तभी उसे अपने गोद में उठा लेती है, क्योंकि वह अभी अभी नहा कर आई थी तो उसके गाल सॉफ्ट और गुलाबी दिख रहे थे। वो अभ्या के गालों को टच करते हुए करता, वाह प्रिंसेस आंटी, आपकी चिक्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि टमाटो हो। अभ्या उसकी बात पे हंसने लग जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बस अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मम्मा ने आपको ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाया है। अभ्या वंश से कहती है कि आप चलो मैं 2 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। वंश के जाने के बाद अभ्या भी फटाफट से रेडी हो जाती है और नीचे जाती है तो देखते मिका टेबल पर बैठी उसी का वेट कर रही है। तो मिका के पास जाकर थोड़ी गिल्ट होकर उसे सॉरी कहती है, जिस पर मिका उससे कहती है, डोंट वरी, मुझे पता है तुम रात को अर्जुन के साथ मूवी देख रही थी, बट दिस इज नॉट फेयर। अभ्या सॉरी कहती कि सॉरी, पर मुझे ना इतनी
क्यूरियोसिटी हो गई कि पता नहीं आगे मूवी में क्या होगा, इसलिए मैं अर्जुन को ज़बरदस्ती ले आया और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं क्या अभ्या को छेड़ते हुए कहते चलो अच्छा ही है कि अब यह अर्जुन तुम्हारे लिए तो मूवी देखने आए, वरना कॉलेज टाइम में तो उसने कभी हमारे साथ मूवी देखी ही नहीं, और कभी 1-2 बार चला भी जाता तो मूवी को आधी अधूरी छोड़कर थिएटर से भाग जाता था क्योंकि उसे पसंद ही नहीं आती थी। पर तुमने कुछ तो बात है जो वो तुम्हारे साथ बैठकर मूवी देख ली। तुम दोनों ने वैसे मूवी ही देखी या कुछ और भी किया? मेघा की बात सुनकर अभय शर्मा जाती है और कहती है क्या आप भी अच्छा ये बताइए कि अर्जुन तो ऑफिस गए पर ध्रुव और राहुल भी नहीं दिख रहे। मेघा हाँ, क्योंकि ध्रुव भी अर्जुन के साथ ऑफिस ही गया क्योंकि उन दोनों की पार्टनरशिप है, और राहुल वो तो बस टाइम पास के लिए गया है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो अपने पापा का बिजनेस ही संभालने से मना कर रहा है और फोटोग्राफी में घुस गया, वो तो बस वहाँ पर कुछ मजे लेने ही गया होगा। आज तुम और मैं ही हैं एक दूसरे को कंपनी देने के लिए। तभी बंस बीच में आकर बोला मम्मा आप मुझे कैसे भूल सकती हो, मैं भी तो हूं ना। मेघा उसे प्यार से गोद में बैठाते हुए कहती ओह सॉरी मेरे बेबी, मैं आपको भूल ही गई। ये तीनों बातें करते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बस मेघा और अभ्या को बाहर गार्डन में टहलने निकल जाते हैं। मौसम कल रात से भी काफ़ी सुहाना हो गया था और अभी भी बारिश हो सकती थी, जिसे देख अभ्या बहुत एक्साइटेड होकर रही थी। मेघा को वंश को कुछ स्कूल के प्रोजेक्ट करवाने थे, इसलिए वो वंश के साथ थी, तो अभ्या भी अपने रूम में चली जाती है और अपनी वार्डरोब से सेट करने लग जाती है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा के मेघा उसके पास रूम में आ जाती है। मेघा अभ्या के वार्डरोब को देखते हुए कहती है अभ्या क्या तुम्हारे पास कोई सेक्सी सी नाइटी नहीं है क्या? क्या तुम बच्चे वाले और कॉलेज गर्ल्स वाले नाइट सूट पहनती रहती हो? तुम्हारी शादी हो गई तो थोड़े अच्छे से और हॉट कपड़े भी तो रखना चाहिए। मेघा की बात सुन के अभ्या को समझ नहीं आता वो उसे क्या ही कहे। वो उसे समझाते हुए कहती देखो वैसे तो अर्जुन को कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं उसके पास कितनी ही लड़कियां छोटे कपड़े में घूमती रहती है, पर हर हस्बैंड चाहता है कि जब वो रात को ऑफिस से घर आए तो उसे सामने अपनी वाइफ दिखे, ना कि कोई छोटी बच्ची नाइट सूट पहने हुए। अभ्या मेघा से कहती है पर मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है, तुम्हारे लगने से क्या होता है? मेघा थोड़ा अभ्या को डांटते हुए कहती है और फिर उसे अपने फोन में आज की ऑफिस की फोटोज दिखाती है जो कि उसे राहुल ने सेंड किए थे, जिससे अर्जुन के साथ ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां दिख रही थी जो कि शायद ऑफिस के एम्प्लॉयज थी या बिजनेस प्रपोजल के लेकर आई थी। वो सभी काफ़ी स्टाइलिश और शॉर्ट ड्रेस में दिख रही थी। सब फोटोज देखकर लग रहा था कि वह सभी अर्जुन पर बस चिपकना चाहती है या उसे इम्प्रेस करने लगे। एक बार को तो उन्हें देखकर अभ्या का तन बदन में आग लग जाती है, पर फिर वह खुद को किसी तरह मेघा के सामने शांत रखती है। पर मेघा को मौका मिल गया था अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए वो अभ्या से कहती है वैसे मैं अर्जुन को कॉलेज टाइम से जानती हूँ, ऐसे ही किसी के लड़की को पलटू होने वाले में से नहीं है। पता नहीं कॉलेज टाइम में कितनी लड़कियों ने अर्जुन को प्रपोज तक किया था, पर अर्जुन ने कभी किसी को भाव तक नहीं दिया। इस मामले में तुम लकी हो, पर अगर ऐसे ही कपड़े पहनती रहो तो पता नहीं कब तक। अभ्या शक्ल और उसके चेहरे को जलन देखकर मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी, क्योंकि अभ्या को कभी भी गुस्सा आ जाता था और कभी यह सोच रही थी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तभी मेघा अभ्या का ध्यान भटकाते कहते चलो ना अभ्या नीचे चलते हैं, बारिश हो रही है बाहर, थोड़ी देर बारिश में भीगते हैं, मजा आएगा। बारिश की सुनकर तो अभ्या उछल पड़ती है और वह निमिका को रोकते हुए कहती पहले हम कपड़े और चाय पकौड़े पार्टी करेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में इन चीज़ों का मजा ही है, और उसके बाद हम भीगेंगे। अभ्या की बात सुनकर मेघा हामी भर देती और दोनों ही किचन में जाकर पकौड़े की तैयारी करने लग जाती है। वो सेफ को भी मना कर देती क्योंकि उनका मन आज खुद के हाथों के बने पकौड़े खाने का ही कर रहा था। तभी वहाँ बंस भी आ जाता और अभ्या उसे स्लिप आराम से बैठा देती और दोनों लग जाती हैं अपने पकौड़े बनाने में। उसके बाद में चाय और पकौड़े लेकर बाहर बालकनी में आ जाती है। इतना काम करते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, तब तक उनकी पकौड़ी पार्टी होती है, तब तक थोड़ी सी शाम भी हो गई थी। उसके बाद वो तीनों ही बारिश में खूब मजे करती हैं। मेघा उनकी वीडियो भी बनाती है, कभी पकौड़े बनाने की तो कभी बारिश में भीगने की, पर उसी बीच अंदर चली जाती है जिसका वंश अभ्या को पता नहीं चलता। ये दोनों ही भीगने में मस्त चल, पर अंधेरा होने की वजह से दोनों को अब ठंड लगने लगी थी। तब तक वो दोनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद मेघा वंश को लेकर अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था और उसे ठंड भी लग सकती थी। पर अभ्या अभी भी और भी भीगना चाहती थी, पर वह भी थक जाती है तो अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि रात हो चुकी थी और उसे ठंड लग रही थी। पर जैसे ही वह अपने बॉर्डर को खोलती तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके बॉर्डर में उसका एक भी कपड़ा नहीं था, बस सामने थी तो कुछ नाइटी, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि हो ना हो ये मेघा का ही काम है। पर वह इतनी भीगी हुई थी कि उसके पास अब कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ठंड से वह तो कांपने लगे। इसलिए वह एक नाइटी लेकर बाथरूम में चली जाती है। अर्जुन को आज पूरे दिन ही
अभियान का कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। पर जब मीका ने उसे अभियान की किचन में पकौड़े बनाते हुए और भीगते हुए फोटो देखी तो खुद ब खुद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। वो जोर से बेचैनी हो जाता है उसके पास जाने के लिए। वो भी अपना ऑफिस का काम फटाफट निपटा कर जल्दी से घर आ जाता है और बारिश होने की वजह से उसे थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो ऊपर जा ही रहा था कि तभी बंस उसके सामने आकर अपने हाथ फैला लेता है जैसे उसे रोक रहा हो, जिसे देखकर अर्जुन अपनी आईब्रोज उचकाते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ, आप मुझे रोक क्यों रहे? बस बड़े फुल अंदाज में कहता है, क्योंकि आज प्रिंसेस आंटी के साथ मैं सोऊंगा, आप नहीं। अर्जुन, और आप क्यों सोएंगे? क्योंकि आप कल रात को उनके साथ सो चुके हैं और आज मेरा मन कर रहा है, क्योंकि वो मेरी प्रिंसेस आंटी है ना। तभी पीछे से मीका आकर वंश को गोद में उठाकर कहती, पर आपके प्रिंस अंकल को आपकी प्रिंस आंटी से शादी हो रखी है, तो इसलिए सिर्फ वही प्रिंसेस आंटी के साथ सो सकते हैं, आप नहीं। तो वंश थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं भी प्रिंस आंटी से कल ही शादी कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं भी तो सो सकता हूँ ना। जिस पर मीका को हंसी आ जाती है। रोमांस को नस पे पिच करते हुए कहती है, शादी सिर्फ एक इंसान से होती है और बड़े होने पर होती है। आप अभी बहुत छोटे हो, इसलिए आपका यह चॉइस नहीं है। पर यह कहाँ मानने वाला था। वो थोड़ी जिद करते हुए कहा, पर मुझे प्रिंस आंटी के साथ सोना है। सुबह भी सोते हुए थे, वो बहुत क्यूट लग रही थी। मैं भी अर्जुन अंकल की तरह उन्हें हक करके सोना चाहता हूँ। बस की बात सुनकर अर्जुन ने अपना सर पीटने का मन कर रहा था कि वो बच्चा सुबह से इतना समझदार लग रहा था, अब मीका के सामने उसकी ऐसी बेइज्जती कर रहा है। पर मीका धीरे से वंश के कान में कुछ कहती है, जिससे कई बात वंश उसकी बात झट से मान जाता है। और अर्जुन को कुछ तो इस बात में गड़बड़ लग रही थी। वो मीका से पूछता तो चाहता था, पर मीका वहां से निकलकर उसे कुछ कहे उसकी तरफ टेढ़ी स्माइल करके चली जाती है। अर्जुन भी अपना सर झटक कर ऊपर चला जाता है। वो अपने रूम में जाता है तो देखता है अबे बेडरूम में कुछ ढूंढ रही थी। वो उसके ठीक पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वो तो देखता है अबे इस वक्त व्हाइट कलर की नाइटी में थे, जिसके बैग पीछे से बहुत डीप थी और उसकी नाइटी भी मुश्किल से थाई तक ही आ रही थी, जिससे देख अर्जुन का गला भी सूखने लगता है। उसकी दिल की धड़कनें भी उसका साथ नहीं दे रही थी। जब अब्बा को किसी की नजर खुद पे महसूस होती है तो कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, तो वो जैसे पलटती है तो बिल्कुल अपने पास अर्जुन को देखकर हड़बड़ा जाती है, क्योंकि अपनी छोटी सी नाइटी की वजह से वो अर्जुन के सामने आने में शर्मा रही थी। पर अर्जुन उसे और खुद को संभालते हुए कहता है, तुम मेरे बॉर्डर में क्या कर रही हो? अबे अर्जुन को देखकर बुरी तरह से शर्माने लगती है। अर्जुन की भी नजर अभय के आगे के डिप गले पर जाती है, जिससे उसकी क्लोज भी दिखाई दे रही है। पर खुद को संभालते हुए फिर से अभय का सवाल करता है, जिस पर अभय कहती है, मेरी बॉर्डर में मेरे एक भी कपड़े नहीं है, सिर्फ यह नाइटी थी, जिससे सबसे लंबी सिर्फ यही थी। मैं आपकी बॉर्डर में कोई अच्छा सा शर्ट देख रही हूँ जो मैं पहन लूँ। दोस्तों, स्टोरी कैसी रही, अच्छी रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।